नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो गणित कक्षा 6 अध्याय 3 हम कर रहे हैं अभी संख्याओं के साथ खेलना। इसकी हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न आंसर आप आज के बीच बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में अभी तक नए हैं, पहली बार विजिट किए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, इससे पहले की जो भी प्रश्नावली है, इनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपने पिछली की प्रश्नावली नहीं देखी तो आप शुरू से लेकर पढ़ लीजिए, तभी जाके आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, आज की प्रश्नावली आधारित है, इसमें ये आपने चैप्टर के शुरू में पढ़ लिया होगा वैसे, फिर भी ये भाज्य और अभाज्य संख्याओं पर आधारित है। तो थोड़ा सा भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आपको जानना बहुत जरूरी है। तो वे एक से बड़ी संख्याएं, एक से बड़ी वो संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या वे एक से बड़ी संख्या, एक से बड़ी वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, मतलब अपने से और एक के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। और वे एक से बड़ी प्राकृतिक संख्याएं जो अभाज्य संख्या नहीं है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं आप समझ गए होंगे। अभी इस पे आधारित क्वेश्चन आंसर अभी आएंगे इसमें। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों क्या हो, विषम संख्याएं हो। नंबर ए में बोला यदि वो विषम संख्याएं हो और यदि वो सम संख्याएं हो। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वो दोनों संख्याएं विषम संख्या। तो पहली कंडीशन है विषम संख्या। अगर कोई दो संख्याएं विषम संख्याएं होगी तो उनका योग क्या होगा, सम होगा कि विषम होगा। अब यहाँ पे आइए उत्तर पे। अब हम सबसे पहले विषम संख्याओं के लिए कर रहे हैं। तो किन्हीं दो विषम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। देख लिए उदाहरण देके, ये एक क्या है, विषम संख्याएं, ये तीन क्या है, सम संख्याएं। ठीक है। एक और तीन कितना हो गया, चार। चार क्या है, सम संख्याएं। इसी तरह से तीन विषम संख्याएं, पांच भी विषम संख्याएं है, तो इन दोनों का योग क्या हो गया, आठ। आठ क्या होता है, सम संख्याएं। आप को सम और विषम संख्याओं के बारे में भी पता होगा, जैसे एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, ये सब विषम संख्याएं। ठीक है। और ये दो, चार, छः, आठ, 10, 12, 14, जिससे जो दो से पूरी पूरी डिवाइड होती है वो सम संख्याएं हैं। तो अब इसी तरह से सम संख्याएं हो, अगर दो संख्याएं सम संख्याएं हो तो उनका योग क्या होगा। अब यहाँ देखिए, किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी सम होता है, इसका योग भी क्या होता है, सम ही होता है। देख लीजिए उदाहरण, दो क्या है, सम संख्याएं, चार भी सम संख्या है, इन दोनों का योग क्या हो गया, छः। तो छः क्या है, सम संख्याएं। इसी तरह से हमने एक छः ले लिया, एक आठ ले लिया, छः प्लस आठ कितना हो गया, 14 हो गया। इसी तरह सपोज हम एक आठ लेते हैं, एक 10 लेते हैं, तो कितना हो गया, 18। 18 भी क्या हो गया, सम संख्याएं। तो किन्हीं दो सम संख्याओं का योग भी क्या होता है, सम होता है। तो प्रश्न नंबर 1 ये पूरा हो गया। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 बोले, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। अब हम यहाँ पे हमें दे रखा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो ए ऑप्शन है, तीन विषम संख्याओं का योग सम होता है। अगर तीन विषम संख्याएं हैं, सपोज कोई एक है, कोई तीन है, कोई पाँच है, ये तीनों क्या है, विषम संख्या। तीन, एक, चार और पाँच, 9। तो ये क्या बोला, सम होता है। अब यहाँ तो 9 आ गया, 9 क्या है, विषम है, तो ये सम होता है। ये क्या है, गलत है, असत्य है। ठीक है। जबकि क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। ठीक है। तीन विषम संख्याओं का योग, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग क्या होता है, सम होता है। ये क्या है, ये सही है। दो विषम संख्याएं जैसे 1 + 3, ठीक है, दो विषम संख्या और एक सम। अब इसमें हम एक सम संख्या ले लिया, चार सम हो गई, तो 1 और 3 क्या हो गया, 4, 4 क्या हो गया, 8। 8 क्या है, सम है। तो दो विषम संख्याओं और एक सम संख्याओं का योग क्या होता है, सम होता है। तो 8 क्या हुआ, सम। तो ये क्या है, सही है। ठीक है। अब आइए आगे। अब सी पे देखिए, सी वाला ऑप्शन, तीन विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। अब तीन विषम संख्याएं हैं, जैसे 1, 3, 5, तो इनका हम गुणा करेंगे। जैसे 1 का 3 से करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का 5 से करेंगे तो 15 हो जाएगा। क्या है, तो ये बोला कि विषम होता है, तो 15 क्या हो रहा, विषम हो रहा। तो ये क्या है, सत्य है, सही है। इसी तरह से डी वाला, यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है।
अब यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, सपोज सम संख्या क्या है 10 है, इसको 2 से भाग दिया तो कितना हो गया 5 हो गया। ये बोले यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता है। तो विषम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है विषम। ठीक, देखिए तो ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ से 10 था तो 10 क्या थी, सम संख्या थी, भाग दे दिया 2 का तो कितना आ गया 5 आ गया। तो ये बोलो विषम होता था, विषम होता है, सही है। अब आइए ई वाले, अब आइए यहाँ पे ई वाले पे सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, क्या है ये गलत है, क्योंकि अभाज्य संख्याएं 2 से शुरू होती है, 2 3 5 7 9 11 13 और आगे तक। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो ये 2 क्या है सम है। ठीक है, सम होने से तो ये बोला कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, विषम नहीं होती बल्कि सम भी होती है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब आइए एफ वाले पे, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते, बिल्कुल सही। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी गलत है, विषम भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए एच वाले पे, केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है। 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है, बिल्कुल सही है। 2 क्या है सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, सभी सम संख्याएं क्या है भाज्य संख्याएं, ये क्या है गलत। इसी तरह 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, बिल्कुल सम होता है, ये सही है। जैसे 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा, इस टाइप से सम ही होता है। ठीक है, तो आप इनके आंसर अलग से हमने लिख दिए यहाँ पे, और आप इसी तरह से अपनी नोटबुक बनाइएगा। अब प्रश्न नंबर 3 है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। इन दोनों संख्याओं में से इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 है, 1 और 3 है दोनों में है। 100 तक की संख्याओं के ऐसे अन्य सभी युग्म कीजिए, मतलब 100 तक की संख्याओं में ऐसे जोड़े बनाने हैं हमने जिनमें जैसे यहाँ 1 3 आ रहा तो यहाँ 3 1 आ रहा, होनी चाहिए वो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो 1 3 3 1 दोनों में कॉमन है ना, तो ऐसे ऐसे युग्म बनाने हमने 100 तक की जो अभाज्य हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा 17 अभाज्य संख्या है, और 17 का ये कर दिया हमने तो 71 हो गया। यहाँ 7 1 है, यहाँ 1 7 है, ये भी अभाज्य है। इसी तरह से 37 आ रहा 3 7, यहाँ 7 3, ये दोनों क्या है अभाज्य है। इसी तरह 79 और 97 79 और 97, यहाँ 7 9 क्या है अभाज्य है, और 9 7 भी अभाज्य है। तो इसमें ये 3 युग्म बन रहे हैं 100 तक के, और सभी ऐसे युग्म नहीं बनेंगे, आप ट्राई कर लेना। तो ये 3 युग्म बन रहे हैं। ठीक है, अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे, 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी अब अभाज्य संख्याएं मैंने पहले बताया 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है, अब ये किसी से विभाजित नहीं होती, मतलब एक और स्वयं को छोड़ के किसी से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2। ठीक है, ये 3 फिर 5 7 11 13 17 19, तो 20 तक का पूछा गया तो हमने 19 तक लिख दिया। ठीक है, और भाज्य संख्याएं क्या है 4 6 8 10 12 14 15 16 18, ये क्या है भाज्य संख्याएं। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब है प्रश्न नंबर है 5। ठीक है, प्रश्न 5 है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। अब 1 से 10 के बीच की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित के 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित के 2 विषम अभाज्य संख्या के योग के रूप में व्यक्त, नंबर दे रहे हैं 44 बी 36 सी 24 और डी 18। तो 44 को हम 2 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, मतलब 44 को ऐसे 2 संख्याओं में तोड़ना है और जोड़ना है उनको जो 44 बराबर 44 हो, तो 2 विषम संख्याएं भी होनी चाहिए। अब ये 41 + 3 ये भी विषम, ये भी विषम, इन दोनों का जोड़ 44, तो हमने 44 दे रखा था। अभी 36 है, 36 को हमने 31 और 5 में जो तोड़ दिया, 31 + 5, ये क्या हो गया 36। 31 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। इसी तरह से 17 + 7 बराबर 24, ये सी वाला जो दे रखा, तो 17 भी अभाज्य 7 भी अभाज्य, ये हो गया 24। इनका योग डी है 11 + 7 18 के लिए, तो 11 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये हो गया 18। तो हमने 2 ऐसे अभाज्य संख्या में तोड़ा है जिनका योग उतना हो जो दे रखा है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 7, अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो।
ठीक है, यहाँ पे हमें बता रखा है दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो अभाज्य युग्म कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे 3 युग्म लिखिए जिनका अंतर 2 हो। अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर मतलब डिफरेंस हो, जैसे 3 और 5। 3 5 इनमें कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, तो हमें 2 का अंतर वाली अभाज्य संख्याएं लिखनी। 5 और 7, ठीक है, 5 और 7 क्या है? 2 का अंतर है। 5 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। कितने का अंतर है? 2 का अंतर, 5 और 2। 11 और 13, ठीक है, 2 का अंतर है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। ठीक है, इसी तरह से 17 और 19 हो सकता है। 17 और 19 ये भी अभाज्य है, इनका अंतर क्या है? 2 का है। तो हमें तो यहाँ पे 3 युग्म बनाने के लिए तो हम 3 बनाए। ठीक है, इस तरह से ये भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 8 पे आइए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? अब हमने इसमें अभाज्य संख्या बताना है कि कौन सी संख्या क्या है? अभाज्य है। तो 23, 51, 37, 26। अब देख लीजिए, 23, 51, 37, 36। ठीक है, अब 51 क्या है? भाज्य संख्या है। इसमें 17 का जा रहा है ना, 17 दूनी 17 क्या? 51। यहाँ 26 है, ये भी नहीं है। 37, ये अब इसमें आई है 26। ठीक है, 13 दूनी 26, ये भी अभाज्य नहीं है। अब यहाँ 23 में जाता है किसी का? पूरा पूरा नहीं जाता है, स्वयं और एक को छोड़ के। ठीक है, तो एक 23 हो गई और एक 37। 37 में भी किसी से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती, एक और उसकी स्वयं की संख्या छोड़ के। ठीक है, तो ये दोनों क्या होगी? अभाज्य संख्या है। प्रश्न नंबर 9, 100 से छोटी 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए। 100 से छोटी क्रमवार से 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो। अब देख लीजिए, जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या ना हो, तो ऐसी 100 से छोटी 7 क्रमागत लिख दिया हमने। 90 से लिख दिया हमने, 7 ही लिखनी थी। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके बीच कोई भी भाज्य संख्या नहीं है, तो सीधा हो गया 90, 91, 92, 93, 94। आ रही कहीं अभाज्य संख्या? कहीं पे नहीं आ रही। ठीक है, तो ये क्रमागत संख्याएं होगी जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या नहीं है। अब आइए प्रश्न नंबर 10 पे। प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब ये नंबर ए 21, बी 31, 53 और 61। जैसे पहले प्रश्न दिया था एक, उसी तरह से है। निम्न संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के, इसमें 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, जैसे 21 को हमने 3 की जोड़े में तोड़ना है, तो जो 21 हो जाए और वो होनी चाहिए अभाज्य। अब देखिए 3, 7 और 11, 3 + 7 क्या? 10 और 11 21। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य। तो 3 बोला हुआ ना, 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में, तो ये 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में हो 21। ऐसे 31 है, 3 + 11 + 17। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 31 हो गया इन तीनों का योग। इसी तरह से 53 वाला 13, 17 और 23 के रूप में हमने 53 को तोड़ दिया। ये तीनों अभाज्य संख्या हैं। इसी तरह से ये 61, 61 को 19, 29 और 13 में, ये तीनों क्या है? अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, अब है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 जो है, 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। 20 से छोटी ऐसी 5 युग्म लिखने जिनका योग 5 से विभाज्य, मतलब जिनका हम जोड़ करने पे 5 से उसका डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो संकेत 3 + 7 बराबर, ये हमें संकेत भी दे रखा है। जैसे हमने अभाज्य संख्या लिखनी है 2, 3 + ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, इनका योग क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। 10 को 5 से दे सकते हैं, विभाज्य हो रही 5 दूनी 10। इसी तरह से 2 + 3 क्या होगी? 5 होगी, अभाज्य, ये अभाज्य। अब 5 को हम 5 से विभाजित कर सकते हैं, एक बार में कर सकते हैं, तो ये इस तरह से ये। अब ये 7 + 13 को कर सकते हैं, ये 7 अभाज्य, 13 अभाज्य। 7 और 13 कितना होता है? 20। तो 5 से विभाजित हो रही है 20 5 से। इसी तरह 3 + 17, 17 3 20, ये भी 5 से विभाजित हो रही है, ये भी दोनों अभाज्य संख्या है। 2 + 13 कितना हो रहा? 15। ये यहाँ पे 15 होना चाहिए इसको। ये 2 + 13 कितना हो गया? 15। तो 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। 13 क्या है? तो 2 + 13 क्योंकि 15। ठीक है, तो ये 15 भी 5 से विभाजित होती है। तो इसी तरह 5 + 5 कितना हो गया? 10 हो गया। ये दोनों अभाज्य है, ये 10 5 से विभाजित हो रही है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 पे आइए, आप समझ गए होंगे इसको। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 बोल रहा है, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, वह संख्या रिक्त स्थान बने, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो एक कहलाती है। जिसके 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या, अभाज्य
संख्या, ठीक है। बी वाले वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो एक भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है, भाज्य संख्या। नंबर सी है, एक न तो है और नहीं क्या है। एक क्या है, ना ही अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य संख्या है। एक न अभाज्य में आती है ना भाज्य में आती है, ठीक है। और डी है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 2 के बाद क्या आती है, 4 आता है। भाज्य संख्या की बात हो रही है, ठीक है भाई। एक न भाज्य में आता है ना अभाज्य में आता है, 2 अभाज्य में आता है, 3 भी अभाज्य में आता है, 4 क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 4। सबसे छोटी सम संख्या, अब सम संख्या बोल रहे हैं तो सबसे छोटी सम संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये तो आज की प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो गई है और अगली प्रश्नावली हम अगले दिन लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।